नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रथम पड़ाव है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स। प्रीलिम्स की परीक्षा में क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें कि हर हाल में आपका प्रीलिम्स पास हो जाए, क्योंकि आजकल का जो कट ऑफ है वो काफी हाई जा रहा है। आजकल के कट ऑफ को देखते हुए आपको एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी। अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं तो आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, और अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो कुछ तरीके आपको अपनाने होंगे जिन तरीकों के आधार पर ही आप चयन का दावा कर सकते हैं। अन्यथा बार बार फेल होने से कोई मतलब नहीं है, समय आपका बर्बाद होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। अगर विषयों की हम बात करें तो इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, साइंस, ये चार बड़े कोर सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद में आपका इकोनॉमी है, पर्यावरण है, उत्तर प्रदेश है, करंट अफेयर है। करंट अफेयर तो आपको रेगुलर पढ़ना ही है, वो भी एक बड़े उसमें आता है। आप कह सकते हैं कि लगभग 20% पेपर आपका करंट अफेयर से आता है। तो कैसे आप कहां से क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें जिससे आपका बढ़िया स्कोर हो और आप हर हाल में मेंस एग्जाम दे पाए, और जो प्रीलिम्स में पढ़ें वो मेंस में भी काम करें। चलिए पहले चार कोर पोर्शन की बात करते हैं, कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले है इतिहास। इतिहास को तीन भागों में आप बांट सकते हैं, और इसमें तीनों भागों में आप देखेंगे तो लगभग प्राचीन भारत के इतिहास से 4-5 सवाल आ जाते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास से 2-3 सवाल आ जाते हैं, कम से कम की बात मैं कर रहा हूं, और आधुनिक भारत के इतिहास से 10 से 12 सवाल आपके आते हैं। टोटल लगभग 20 से 25 के बीच में सवाल यहां से आते हैं। और इसको पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लें। पुरानी एनसीईआरटी पढ़ लें, नई एनसीईआरटी पढ़ लें। पुरानी एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखी है तो उसको आप पढ़ लें, और अगर उससे आप पढ़ने के बाद में आपका पूरा सब तैयार है, नोट्स बना चुके हैं, और आप कोई किताब चाहते हैं कि किताब के तौर पर क्या पढ़ें, तो उसका एसके पांडे का प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास का आप अध्ययन करें। और प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास का यहां से बाहर कोई भी सवाल आपका नहीं जाएगा जो करने योग्य होगा। और आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। स्पेक्ट्रम में आप उन सारी घटनाओं को पढ़िए जहां पे फैक्ट ज्यादा, जैसे आप मान लीजिए कि 1942 के आसपास की घटनाएं पढ़ रहे हैं तो उस समय क्या क्या हुआ है उनके फैक्ट को आप तैयार कीजिए। आप गांधी युग पूरा जब पढ़िए तो एक साथ फैक्ट तैयार करिए। आप 1857 के आसपास की घटनाएं पढ़ रहे हैं तो उस समय और क्या क्या हो रहा है सारे फैक्ट तैयार कर लीजिए। इसको इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि मेंस एग्जाम में भी आपको ये बराबर काम आने वाली है। और अगर आप केवल चाहते हैं कि प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना है तो इन सब को हटाइए। एक किरण पब्लिकेशन की किताब आती है, किरण पब्लिकेशन की हिस्ट्री की किताब, उसको आप ले लीजिए, पढ़ लीजिए। इन सारी चीजों को पढ़ने के साथ साथ एक चीज कॉमन चलेगी हर जगह पे, वो है पुराने प्रश्न पत्र। जैसे यहां पर घटना चक्र का पूर्वावलोकन, ये आप जरूर करिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको इसको करना है। अगर किसी दूसरे पब्लिकेशन का है तो कोई दिक्कत नहीं है। घटना चक्र में बस ये है कि आपको इकट्ठे क्वेश्चन एक टॉपिक पर मिल जाते हैं तो उससे तैयारी आपकी और अच्छी हो जाती है। एक तरीके के सवाल आप सारे कर डालते हैं। दूसरा है भूगोल, बहुत बड़ा पोर्शन है। भूगोल में बेसिकली 3 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक है कॉन्सेप्ट का सवाल जिनकी संख्या होती है 4 से 5। दूसरा है आपका मैपिंग का सवाल जिनकी संख्या होती है 4 से 5। और फिर आता है फैक्ट जिनकी संख्या विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल में मिला के 10-12 होती है। यहां से भी आपको 20 से 25 सवाल मिलते हैं। यहां पर जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के लिए सबसे अच्छी किताब है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 11th और 12th की आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका आसानी से यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर इसको आप पढ़ चुके हैं या इससे बचने का मन कर रहा है तो एक किताब है महेश बर्णवाल की। महेश बर्णवाल की किताब आप लीजिए और महेश बर्णवाल की किताब को आप पूरा पढ़ डालिए। लेकिन पूरी ज्योग्राफी को पढ़ते समय आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपको एटलस साथ में जरूर लेके चलना है। ऑक्सफोर्ड स्कूल आप लीजिए, स्कूल एटलस आप ले लीजिए और स्कूल एटलस को आप तैयार करिए। इंग्लिश में लीजिएगा, आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, उससे नहीं मतलब है। इंग्लिश में लीजिएगा, उसमें ज्यादा फैक्ट होते हैं, ज्यादा विजिबिलिटी होती है, ज्यादा क्लियर होता है, तो आप उसको लेके पढ़िए। अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो आप हिंदी का भी ले सकते हैं। फैक्ट के लिए आप चाहें तो परीक्षा वाणी का भारत का भूगोल ले सकते हैं। परीक्षा वाणी का जो भारत का भूगोल है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। आप चाहें, अगर आपको फैक्ट तैयार करने में बहुत दिक्कत नहीं होती है तो उसको लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां भी अनिवार्य है कि आप पुराने प्रश्न पत्र जरूर देखें, घटना चक्र लगा लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। राज्य व्यवस्था को अगर आप उठाते हैं तो राज्य व्यवस्था में देखिए, टेक्स्ट बुक तो एक ही मैं आज फॉलो करने के लिए कहूंगा, वो है एम लक्ष्मीकांत। टेक्स्ट बुक कम गाइड बुक है वो, और उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपकी साथ साथ में होती है। भूगोल में भी जो मैंने आपको बताया, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं
तो आपका प्री कम मेंस दोनों तैयार हो जाएगा। अभी फैक्ट आप पढ़ेंगे और बाद में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, बाद में वही फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपको मेंस आंसर राइटिंग में काम आने वाले हैं। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान को आप देखेंगे तो यहां पर आपसे जो सबसे ज्यादा सवाल अभी तक पूछे जाते थे वो जीव विज्ञान से पूछे जाते थे, बायोलॉजी से। लेकिन इस बीच में ऐसा हुआ है कि यहां पर सवाल कभी कभी फिजिक्स से भी बढ़ा दे रहा है ना। जो केमिस्ट्री पूछी जाती है वो अप्लाइड केमिस्ट्री पूछी जाती है, आपसे यहाँ पे फार्मूले नहीं पूछे जाते हैं। बिहार का एग्जाम आप देंगे तो वहां पर फंडामेंटल आपसे बहुत ज्यादा पूछ लेता है, वहां पर आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं उनका नेचर अलग होता है, फैक्चुअल सवाल ज्यादा होते हैं। आप सामान्य विज्ञान की जो लूसेंट आती है उसको ले लीजिए। एक तो जीके की लूसेंट आती है, दूसरी सामान्य विज्ञान की लूसेंट है। तो साइंस वाली लूसेंट लेके उसको पढ़ डालिए। उसके पीछे के सवाल आप भले ना करिए, क्योंकि सवाल करना सबसे ज्यादा सही रहेगा। जो आपको पुराने क्वेश्चंस घटना चक्र में मिलेंगे वो ज्यादा सही रहेगा, उसको रटने की कोशिश करिए। इसमें रटना भी पड़ेगा, बहुत कम मात्रा में ऐसी थ्योरी होती है जो आपको पढ़ के समझ के और फिर सवाल वहां पे करने हैं। ज्यादातर आपको रटना है, जैसे आपको विटामिन रटने हैं, जैसे आपको डिसीज रटनी है, जैसे आपको वहां पे आप केमिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारे, जैसे आप पढ़ते हैं रबर के बारे में तो वहां पे भी फैक्ट ही होता है, वहां पे प्लास्टिक के बारे में आप पढ़ते हैं तो ये सारे फैक्ट ही हैं जिनको आपको रट के तैयार करना पड़ेगा। तो यहां पर भी ये बहुत जरूरी है कि पुराने प्रश्न पत्रों को आप देखें। किताब के नाम पे मैं आपसे कहूंगा कि लूसेंट ही पढ़िए, वो ज्यादा बेटर रहेगी, काफी अच्छी किताब है। आगे बढ़े, इन्वायरमेंट। ये जो सेक्शन है यहाँ पर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों में क्वेश्चन आपको ऐसे करते मिलेंगे कि लगेगा कि इन्वायरमेंट के हैं कि ज्योग्राफी के। कुछ सवाल ऐसे होंगे और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो प्योरली आपसे इन्वायरमेंट में अलग से पूछे जाएंगे। परीक्षा वाणी की किताब इसमें सबसे बेस्ट किताब है। यूपीएससी के सवाल भी परीक्षा वाणी की किताब से हो जाते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं होते हैं। काफी अच्छा कंपाइलेशन है, फैक्ट भी काफी ठीक ठाक दिया हुआ है और फैक्ट के साथ साथ में उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी ठीक ठाक ही दिया हुआ है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको जरूरी है कुछ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। बहुत ज्यादा चैप्टर उसमें पढ़ने नहीं है, छांट लीजिए, जहां से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं उनको पढ़िए। तो इसको आप करके काम चला सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप पुराने सवालों को देखिए, जो चीजें आपकी न तैयार हो या जहां पे करंट अफेयर से अपडेट करना हो वहीं पर ज्यादा अपना दिमाग लगाइए, फालतू दिमाग नहीं लगाना है। इकोनॉमी में देखिए, पढ़ने को इकोनॉमी में आप कितना भी पढ़ डालें, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 2019 का एक पेपर था पीसीएस का जहां पर इकोनॉमी से 20-22 सवाल आ गए थे। 19 का था या 20 का, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, बाकी मुझे जो याद आ रहा है तो उसमें बहुत सवाल आए थे इसी के आसपास। बाकी 5 से 10 सवाल पूछे जाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा अगर पूछा जाएगा आपसे तो कॉन्सेप्ट का सवाल 3 से 4 सवाल, 5 सवाल, और बाकी अगर 10 सवाल हैं तो 5 सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इसके लिए आप परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए। बहुत आपको पढ़ने का मन है तो SN लाल की किताब आती है, उसको आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। करंट का डेटा आपको अपडेट करना पड़ेगा बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से और आर्थिकी से, और इसको अगर इसमें जोड़ दिया जाए, सारी आर्थिकी इसमें जोड़ दी जाएगी, तब इकोनॉमी के सवाल, जितना करंट में आर्थिकी आपसे पूछी जाती है, तब ये सवाल पहुंच जाएंगे 15-16। जितने आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो फसल के उत्पादन की बात की जाए, चाहे खनिज उत्पादन की बात की जाए, चाहे वो किसी भी तरीके का आंकड़ा जो नया आता है, किसी आयोग की रिपोर्ट आती है, वो सब अगर आप इसमें जोड़ लेंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो अर्थव्यवस्था के लिए परीक्षा वाणी की किताब भी आप लेके चल सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि अपडेटेड किताब आपको चाहिए, तो कुछ भी पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट तो पुराने से भी पढ़ सकते हैं अपने नोट से, लेकिन किताब जो पढ़िएगा वो अपडेटेड होना चाहिए। बजट, आर्थिक सर्वे और जो आर्थिकी है, इकोनॉमी के लिए अलग से आर्थिकी आती है, ये एक घटना चक्र भी निकालता है, वो भी आप ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए मान के चलिए कि 10 सवाल यहाँ पे आपके मिल जाते हैं, ऐसा मान के चलना चाहिए आपको, क्योंकि इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर सब कुछ आप मिलाएंगे तो बहुत सवाल तो नहीं पूछता है, लेकिन अगर आप सही से रिलेट करेंगे तो 5-10 सवाल आपको मिल जाएंगे। 10 सवाल, हालांकि यूपी के सवाल अगर ज्यादा पूछे तो ज्यादा बढ़िया रहे, लेकिन पूछता नहीं है। इसके लिए घटना चक्र का एक तथ्यसार है, काफी ठीक किताब है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेंस के लिए पढ़ना है, विस्तृत पूरी एक साथ तैयारी करनी है कि मेंस भी हमारा तैयार हो जाए, आपके पास अभी समय है, आप तैयार करना चाहते हैं मेंस भी, तो एक राकेश सारस्वत सर की किताब आती है, वो यूपी की आप पढ़ सकते हैं, उससे प्री और मेंस ये दोनों तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आईएएस प्रेप का नोट्स भी बहुत अच्छा है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, जिससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार हो जाएगा। 5th 6th पेपर का भी हमारा नोट्स है और इसका भी नोट्स है प्रीलिम्स का अलग से, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये किताबें काफी अच्छी हैं।
करंट अफेयर की सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोग इकट्ठा पढ़ते हैं, और जो लोग करंट अफेयर इकट्ठा पढ़ते हैं उनके लिए हमेशा एक समस्या रहती है कि रिकॉल करने की दिक्कत आती है। उनको क्वेश्चन लगेंगे कि आ रहे हैं लेकिन उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि मंथली कंपाइलेशन पढ़ते चलिए। मंथली कंपाइलेशन में आप जो इनकी घटना चक्र की आती है वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी क्रॉनिकल पतली वाली या प्रतियोगिता दर्पण अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो दोनों ठीक है, कोई समस्या नहीं है। क्रॉनिकल पतली वाली ठीक है। हम लोग जो करंट अफेयर कराते हैं, हमारा मंथली कंपाइलेशन आप देख सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। वार्षिकी अगर आपको देखनी है तब आपको घटना चक्र या घटना सार पे ही जाना पड़ेगा। बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पीसीएस के लिए, वही सही है। न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत नोट करते चलिए, लेकिन 2-2 घंटे की वीडियो देखने की, 1-1 घंटे की डेली वीडियो देखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है पीसीएस के लिए। बात समझ में आ रही है? इसमें आप अगर 2-3 दिन महीने में बैठ जाते हैं तो मंथली कंपाइलेशन आप पूरा कर सकते हैं। हफ्ते भर टारगेट रखिए कि जब महीने का है तो हफ्ते भर में थोड़ा थोड़ा करके उसको पढ़ डालिए, अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे कि रिवाइज करने में काफी आसानी हो। तो ये आपका प्रीलिम्स का जितना भी जीएस का पोर्शन रहा, वो यहीं से जितना भी आपने अभी हमने डिस्कस किया है, जितना भी देखा है, इससे मान के चलिए कि आपका 80 से 90% इसी इतने पढ़ने से आपका पेपर मिल जाएगा। अब बात आती है कि इसको पढ़ें कैसे। सबसे पहला तरीका है कि आप टॉपिक को पढ़ें, उसके बाद में सेकंड नंबर पर आप क्या करें कि उसको टेस्ट देके देखें, टेस्ट देने पे आपका कितना सही हो रहा है, और टेस्ट देने के बाद में फिर से आप जो एक्सप्लेनेशन उसका देखें, जहां पे क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उनको फिर से पढ़ें, और इसका रिवीजन लगातार करते चलें, बार बार रिवीजन करें। दूसरा एक तरीका यह हो सकता है कि आप पहले पेपर देख लें, सबसे पहले पेपर देख लें, पहले पढ़े ही ना, पहले पीवाईक्यू देखें। लेकिन ये उनके लिए अच्छा होता है जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा लिखा है, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, और उसके बाद में फिर जो कमियां रह गई हैं उनको पढ़ें। मेरा मानना है कि अगर आप नए हैं तो सबसे पहले एक बार टेक्स्ट बुक पढ़िए, और साथ साथ में जो एक चैप्टर पढ़ा तो उसके पीवाईक्यू देखिए, फिर एक चैप्टर पढ़ा फिर पीवाईक्यू देखिए, और फिर नए टेस्ट उसके बाद करिए। नए क्वेश्चन करने भी जरूरी है क्योंकि सारे पीवाईक्यू ही नहीं आते। कई बार पीवाईक्यू हमको याद हो जाते हैं, लेकिन अगर हम करने चलते हैं फिर से एग्जाम में तो वो गलत हो जाते हैं। तो नए वाले लोग ऐसा करें। और जिन लोगों ने अभी तक एग्जाम्स ठीक ठाक दिए हैं और स्कोर बस मार्जिन पे रहा है, या पहले पास होता था अभी पास नहीं हो रहा है, तो वो लोग क्या करें, सबसे पहले पीवाईक्यूज देख लें अच्छे से, और फिर ये जो टेक्स्ट बुक हमने बताई है या वो जानते हैं पहले से, उनके पास जो भी संदर्भ सामग्री हो, तो वो उसको जिस टॉपिक में उनकी कमजोरी है वहां से कवर करके फिर से टेस्ट पेपर लगाएं, मैक्सिमम टेस्ट पेपर लगाएं। कुछ लोगों को समस्या सिसाइट में होती है। सिसाइट में हिंदी की किताब के लिए आपको हिंदी का पोर्शन हरदेव बाहरी से भी पढ़ सकते हैं। पुराने क्वेश्चन का कंपाइलेशन एक आता है इसका आदित्य पब्लिकेशन का, उससे आप देख सकते हैं। उसमें मिस्टेक्स बहुत सारी हैं, लेकिन आप वहां से क्वेश्चंस आपको भंडार मिल जाता है, उसको कर सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप पीवाईक्यू सारे कर डालें, कम से कम 5-7 साल के कर डालेंगे, या 10 साल का पूरा कर डालेंगे, तो कोई भी सवाल उस पैटर्न के बाहर बहुत कम होगा कि आएगा, और आएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य पोर्शन है वो है हिंदी। हिंदी के बाद में आप करिए रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद में आप जब आपके सवाल ना पूरे हो रहे हो तो आप यहां पर हिंदी रीजनिंग के बाद में मैथ्स तो जिनको आती है वो करेंगे ही, फिर आप जाइए इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल पर। इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल पर तब जाइए, और इसके लिए भी आपको करना क्या है, पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। जो घटना चक्र के या किसी भी पब्लिकेशन के जो आपको सवाल एक साथ मिल जाते हैं, उसको आप ले लीजिए और वो बुक लेके आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा, और आपका ये पेपर भी पास ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर आपको कम से कम 33% अंक लेके आने होते हैं। लेकिन 33% आने का मतलब ये नहीं है कि आप 33 क्वेश्चन ही करके आए, 3-4 सवाल तो आयोग ही गलत कर देगा। तो यहाँ पे टारगेट आपका 40 से ऊपर होना चाहिए, और वहां पर अभी टारगेट आपको 100 से ऊपर का लेके चलना चाहिए। जैसे हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पिछली बार हमने काम किया था, तो 110 प्लस का स्कोर लेके चल रहे हैं कि 110 प्लस स्कोर आए। तो 110 प्लस स्कोर लाने के लिए आपको रोज टेस्ट देना पड़ेगा। रोज आपको टेस्ट देके एक्सप्लेनेशन तैयार करके और अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा, डाउट को दूर करना पड़ेगा। ये काम जो कर ले गया उसका स्कोर ऊपर चला जाएगा, 100 से ऊपर चला जाएगा, और जो ये नहीं कर पाया तो बॉर्डर लाइन पर रह जाएगा। तो अगर आप चाहें तो हमारे साथ भी ये काम कर सकते हैं। तो ये आपकी बुक लिस्ट रही। कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमसे पूछिएगा। और आईएएस प्रेप पे आपके प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो रहे हैं,
उसको करते रहिए। द सक्सेस प्रेप ऐप पर आपको टेस्ट मिल सकते हैं, उसको आप करते रहिए। और बाकी कुछ भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।